जब मैंने कोटा में सरकारी नौकरी की कोचिंग शुरू की थी। जब मैंने कोचिंग लेनी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि ये लड़की मेरे ही बैच में एडमिशन ले लेगी, क्योंकि मैंने उसे तब देखा था जब मैं अपने दोस्त के साथ एडमिशन के लिए गया हुआ था। हम दोनों काफी जल्दी घर से निकल गए थे। हम दोनों ने काफी सेंटर पर जाकर बातचीत की, लेकिन दिमाग तो जैसे बंद ही हो गया था। फिर हमने सोचा कि जहाँ भी जाएंगे आर पार करके आएंगे, तो हमें वहाँ अच्छा भी लगा और हमने वहीं एडमिशन ले लिया। फिर हम दोनों को काफी भूख लग रही थी, तो हम दोनों एक होटल में चले गए। मैंने ऑर्डर देने के लिए वेटर को आवाज लगाई तो उसने भी मेरे साथ आवाज लगाई। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आवाज से लगा कि काफी मस्त लड़की होगी, तो मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की और मैं उसे देखता ही रह गया। उसने काली शर्ट और नीली जीन्स डाल रखी थी। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। फिर मेरे दोस्त ने आवाज दी तो मैं वापस बैठ गया। उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने मजाक में कह दिया बेटा तेरी भाभी बैठी है वहाँ। मैंने तो मजाक में ही ये बात कही थी, पर वो सच में ही उसकी भाभी बन गई। 21 नवंबर से मेरी क्लास शुरू हो गई। मेरे शुरू के कुछ दिन तो बस यूं ही चले गए। कुछ नए दोस्त बन गए थे और मैं भी उस लड़की को भूल गया था। मैं अपनी लाइफ और स्टडी एंजॉय कर रहा था। वो मुझे एक दिन डीटीसी की बस में मिली। मैं उसके आगे खड़ा था तो उसने पीछे से कहा आपको उड़ना है क्या। मुझे वही आवाज दोबारा सुनने को मिली तो मैं भी तुरंत पीछे पलट गया और देखा तो वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उससे कहा नहीं मुझे नहीं उतरना, और मैंने उसे आगे कर दिया। उस दिन तो वो मुझे फिर नहीं दिखी, पर अगले दिन मैंने उसे सीढ़ियों पर मेरी ही क्लास में जाते हुए देखा। जब मैंने उसे सीढ़ियों पर देखा तो उसने भी मुझे देख लिया और बस हल्की सी स्माइल देकर बढ़ गई। जब वो क्लास में गई तो मैंने उसे ढूंढा पर वो नहीं दिखी। जिन भाइयों ने कोटा में कोचिंग ली होगी उन्हें पता होगा वहाँ कुत्तों की तरह रखा जाता है स्टूडेंट्स को। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उसका और मेरा मिलना लगभग रोज ही होने लगा था। जब वो बस लिए इंतजार करती थी तो मैं उसके पास चला जाता था और उससे कुछ बात हो जाती थी। बात बात में ही उसने अपना नाम मुझे बताया था और मैंने उसे अपना। फिर एक दिन वो स्टैंड पर खड़ी क्लास में जाने लिए बस का इंतजार कर रही थी। उस दिन बस में बहुत भीड़ थी, तो मैंने उसे तो बस में चढ़ा दिया, पर मैं रह गया। मैं जैसे कैसे कोचिंग में पहुंचा तो पहले तो वो कुछ नहीं बोली। जाते वक्त मैं रोज की तरह उसके पास चला गया, पर मैं आज कुछ बोल नहीं रहा था तो वो खुद ही बोल पड़ी मैं तो आज लेट हो जाती अगर तू ना आता। तो फिर उसने बात खत्म करके उसने मुझे थैंक यू कहा। मुझे तो जैसे करंट सा लगा। फिर बस आ गई तो मैंने उसे दोबारा चढ़ा दिया बस में। उसने फिर से कातिलाना स्माइल दी। मैं तो बस मरा जा रहा था। अब तक मैंने उसे बस दोस्त की तरह ट्रीट किया था, पर जो वो दिन ब दिन कर रही थी उससे तो मैं उसकी तरफ और भी आकर्षित हो रहा था। फिर अगले दिन उसने मुझे दूर से ही हेलो बोला। जो 2-4 बंदे वहाँ खड़े थे वे सभी मेरे तरफ देखने लगे। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे ई रिक्शा में ले गया। फिर मैंने उससे बातें करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे थे क्लास शुरू होने। उसने बताया कि उसके पापा दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है और भाई सब इंस्पेक्टर है। ऐसे ही मैंने बातों में उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने मना कर दिया, पर उसने मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दी। अब हम दोनों घंटों बातें करने लगे। फिर उसने मुझे बताया कि उसका जन्मदिन आ रहा है। मैंने पूछा कब है, तो उसने बता दिया। फिर उसका जन्मदिन भी आ गया। मैंने उसे ट्रीट के लिए कहा तो पहले तो उसने मना किया, पर काफी कहने के बाद वो मान गई। फिर
जब हम जाने लगे तो मैंने बिल दिया और मैंने उसे एक चॉकलेट दिया और एक गुलाब का फूल। शायद वो भी मेरी फीलिंग्स समझने लगी थी, उसने वो फूल बिना कुछ कहे ले लिया। हम दोनों सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। फिर हम दोनों ने कभी कभी क्लास भी बंक करना शुरू कर दिया। हम दोनों कभी कहीं हमने सारी कोटा घूम ली थी। आखिरकार फरवरी आ गई। मैंने 14 तारीख को उसे गार्डन में प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे। अब तो बातें और भी होने लगी। हमारी कोचिंग खत्म होने में सिर्फ कुछ ही महीना रह गया था। मैं उससे अब सेक्स की बातें करने लगा था और वो भी मजे लिया करती थी, पर वो उन बातों कभी भी सीधा जवाब नहीं देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा चलो ना कहीं पे चलते हैं घूमने, तो उसने हाँ कर दी और हम दोनों घूमने चले गए। मैंने ही यह प्लान बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि गार्डन में कपल्स बैठे रहते हैं, तो हम दोनों भी वहीं बैठ गए। हम दोनों एक पेड़ पर कमर लगा के बैठ गए। कुछ दूरी पर झाड़ी में से गंदी गंदी आवाज आ रही थी। अर्पिता वहाँ से जाने को बोलने लगी, तो हमें जाना पड़ा। फिर हम एक ऐसी जगह गए जहाँ कोई नहीं था, तो मैंने उसे किस करना चाहा, परंतु उसने मना कर दिया और कहा मैं ये सब नहीं करने वाली। ओके, और वो जाने लगी, तो मैंने भी उसे जाने दिया और मैंने उससे बातें कम कर दी। वो अब खुद ही मुझसे बातें करने का ट्राई करने लगी, तो मैं 1 या 2 बार उससे बोल लेता था। अब उसे भी लगा कि उसे मुझे किस करने देना चाहिए था। अब हम दोनों फिर से सेक्स रिलेटेड बातें करने लगे। वो भी खुल के मेरा साथ देने लगी। अब वो मुझे किस करने दे रही थी। मैंने उसे जब भी मौका मिलता किस किया करता था। आग दोनों तरफ लगी थी। मैंने उसे किसी तरह सेक्स करने के लिए मना लिया। पहले तो वो मान नहीं रही थी, पर मैं भी कमीना था, कसम देकर मना ही लिया। फिर अर्पिता ने पूछा हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त का फ्लैट है, हम उस पर चले जाएंगे। फिर मैंने रात को ही अपने फ्रेंड को कॉल किया, पर उसने भी हाँ कह दी। अगले दिन हम दोनों 8 बजे ही उसके फ्लैट पे चले गए। उस दिन अर्पिता काफी हॉट लग रही थी। मैंने रूम का लॉक खोला और उसे बेड पे बिठा के कोल्ड ड्रिंक दी। अब मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, वो भी मेरा साथ दे रही थी। अब हम दोनों ने काफी देर तक ऐसे ही आपस में किस करना जारी रखा। अर्पिता भी मुझसे लिपट गई। मैंने 10 से 15 मिनट उसे किस किया, फिर हम दोनों अलग हो गए। फिर उसने आंखों ही आंखों में मुझे मंजूरी दे दी और मैं लगाना शुरू कर दिया। 25 मिनट के घापा घाप के बाद मैं झड़ गया। मैं एक तरफ होकर लेट गया। हम दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। हम दोनों पसीने में लथपथ थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। मैंने पूछा मजा आया? उसने कहा आज से मैं तुम्हारी हूँ और जब तुम कहोगे हम मजे किया करेंगे। मैंने उसे किस किया और उसके कपड़े उसे दिए। वो बाथरूम में जाकर थोड़ा ठीक ठाक होकर आई तो हम दोनों चल दिए। वो अपने घर चली गई और मैं अपने। मैंने उसे काफी बार किया है, लेकिन आज किसी कारण से वो मेरे साथ नहीं है। मुझे पता लगा कि मुझसे अलग होने के 2 महीने बाद ही उसकी शादी हो गई थी। अब मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता।